मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने एसीए स्किल सेंटर में। दोस्तों, आज हम ईमेल से और कुछ इंटरनेट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो कि आने वाले हमारे ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आएगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ये है, इनमें से कौन इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? इनमें से कौन इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? तो इसमें से सबसे वायरल सेक्शन सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। क्या होती है? सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। ठीक है, ये ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। दूसरा जो है हमारा, कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं वे क्या कहलाती हैं? वे भी सोशल नेटवर्किंग साइट ही कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती है? सोशल नेटवर्किंग साइट ही कहलाती हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जो हमारा अगला है, कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती हैं। जल्दी बता दीजिए, कुछ आप भी बताते रहिए। इसमें देखिए, टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है। क्या होता है? टू स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, टू स्टेप वेरिफिकेशन, ये वाला चौथा ऑप्शन इसमें का सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जो इसमें हमारा अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? बताइए इस फट से। लाइट स्टोरेज, ठीक है, ये आपका नहीं है, बाकी सभी हैं इसमें से। ठीक है ना, बाकी सभी का मतलब साइबर स्पेस भी है, अपलोड भी है और मॉडर्न भी है, लेकिन लाइट स्टोरेज नहीं है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जो हमारा इसमें अगला है, SMTP का क्या अर्थ है या क्या दर्शाता है? फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, SMTP क्या दर्शाता है? फुल फॉर्म इसका पूछ रहा है, ध्यान रहे। ठीक है, तो ये इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि सर्वर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी होगा, स्मॉल मेल ट्रांसफर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होगा और आला ब्रिज, इसीलिए जो है ये चौथा ऑप्शन आपका इसमें का सही है। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसमें का आपका बिल्कुल सही है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन में, अगले ऑप्शन की तरफ। जो हमारा अगला ऑप्शन है, सॉरी SMTP में एम का क्या अर्थ है? तो इसमें जो है पहला इसमें का सही है, मेल का अर्थ है। ठीक है, किसका अर्थ है? मेल का, इसमें ये मेल का अर्थ है पहला। ठीक है ना, ध्यान रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। www का फुल फॉर्म क्या होता है? इनमें से सभी को पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यानी इसमें का ए ऑप्शन सही है, इसमें का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अभी आठवां है, इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या लिखना उदाहरण है, क्या बताइए? ई लर्निंग, इसमें से दूसरा, इसमें से बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ई लर्निंग, ई लर्निंग सही है ये। ठीक है ना, चलिए बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ। जो हमारा अगला है, इसमें इंस्टेंट मैसेजिंग द्वारा लोगों के समूह के बीच कर सकते हैं, बताइए। देखिए, चैटिंग भी कर सकते हैं, फोटो शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो क्लिप भी शेयर कर सकते हैं, इसकी वजह से ये सभी ऑप्शन होंगे इसमें, यानी कि ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, आल ऑफ दोज, ये वाला। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जो हमारे इसमें अगला ऑप्शन है, भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुआ था? भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुआ था? बताइए, BSNL के माध्यम से, BSNL के माध्यम से, MTNL के माध्यम से, या इनमें से सभी के माध्यम से? जल्दी बता दीजिए। BSNL के माध्यम से, बिल्कुल सही, BSNL के माध्यम से ये शुरू हुआ था। ठीक है ना, BSNL, BSNL का फुल फॉर्म पता है सभी लोगों को? विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, उसका फुल फॉर्म होता है। चलिए, जो अगला हमारा है, मैक एड्रेस का क्या अर्थ है? मैक एड्रेस का क्या अर्थ है, बताइए। मोबाइल एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, बोथ एंड, A एंड B, नॉन ऑफ।
दीज, इसमें से कोई नहीं। बताइए, इसमें से दूसरा ऑप्शन सही है, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है ना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसमें सही है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। बताइए, इसमें लिखा हुआ है एनिमेटिक ईडीयू डैश इन्फो एट द रेट gmail.com। ठीक है, एनिमेटिक ईडीयू डैश इन्फो एट द रेट gmail.com। ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम क्या है? जल्दी बता दीजिए, पता हो तो। नहीं पता हो तो भी कोई बात नहीं है, फास्ट बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए, इसमें बी ऑप्शन आपका सही है, हमारा इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें का सही है। चलिए बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ, जो हमारा अगला है। ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु को प्रस्तुत करती है? ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है? बताइए। इसमें का पहला ऑप्शन सही है, सब्जेक्ट दर्शाता है। ठीक है, सब्जेक्ट। प्रायः ईमेल किस केस में होता है? प्रायः ईमेल किस केस में होता है? बताइए। अपर केस में होता है, मिडिल केस में होता है, लोअर केस में होता है, इटैलिक केस में होता है? तो आपका सी ऑप्शन इसमें का सही होगा। कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि हम ईमेल हमेशा हमारा लोअर केस में होता है। ठीक है, अपर केस में कभी नहीं होता है। चलिए अगला जो है, ईरर यानी कि त्रुटि को भी कहते हैं, कौन से नाम से जानते हैं? बताइए। एक और नाम है जिसके नाम से, जिसको बग के नाम से या बी बग के नाम से, ठीक है, कर्सर के नाम से, आइकन के नाम से, किसके नाम से जानते हैं? बताइए। इसमें का पहला ऑप्शन सही है, बग के नाम से। ठीक है ना, बग के नाम से भी उसको जानते हैं। चलिए, ईमेल एड्रेस में एट द रेट उपयोग किस ऐड करने के लिए होता है? बताइए। ईमेल एड्रेस में एट द रेट को उपयोग किस लिए किया जाता है, या ईमेल एड्रेस में एट द रेट का उपयोग किस या किसको ऐड करने के लिए किया जाता है? जल्दी बताइए। यूजर नेम को ऐड करने के लिए एट द रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन एक वेब सर्वर है? निम्न में से कौन एक वेब सर्वर है? इसमें बी ऑप्शन सही है, पोस्ट फिक्स। ठीक है ना, पोस्ट फिक्स इसमें जो है ये आपका वेब सर्वर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। www google.com निम्न में से किसका उदाहरण है? www निम्न में से किसका उदाहरण है? बताइए। ये पूरा जो एड्रेस आपको दिख रहा है http, ठीक है, /www.google.com, ये किसका उदाहरण है? एक URL का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर क्या है? बताइए। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर क्या है? इसमें सी ऑप्शन सही है, एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और वेब पेज। ठीक है, एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और वेब पेज, इसमें का ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस बनता है किससे? बताइए। कितने पार्ट से मिलकर बनता है? एक पार्ट से, दो पार्ट से, तीन पार्ट से, या इनमें से सभी? बताइए। यानी कि इन वन पार्ट, इन टू पार्ट, इन थ्री पार्ट, ऑल ऑफ दोज? बताइए। दो पार्ट में मिलकर बनता है। ठीक है, दो पार्ट में वो इसलिए मिलकर बनता है क्योंकि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया any@gmail.com। ठीक है, तो एक ये पार्ट हुआ और ये एक पार्ट हुआ, दो पार्ट से मिलके बनता है। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, दो पार्ट से ये मिलके बनता है। ठीक है, बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ, जो हमारे इसमें अगला ऑप्शन है, माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसका उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग इसमें से किसका उदाहरण? ट्विटर का, गूगल प्लस का, फेसबुक का, नन ऑफ दीज? बताइए जल्दी से, थोड़ा आप लोग भी मेहनत कीजिए और थोड़ा फास्ट बताइए। ट्विटर का उदाहरण। ठीक है, किसका उदाहरण है? ट्विटर का, यानी कि इसमें से ऑप्शन ए सही है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्डप्रेस, टाइपपैड और एक्सप्रेशन इंजन सभी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए।
ब्लॉगिंग के लिए किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग के लिए किया जाता है, या इनमें से किसी के लिए नहीं किया जाता है? बताइए, जल्दी से बता दीजिए। ब्लॉगिंग के लिए किया जाता है, ठीक है, ब्लॉगिंग। चलिए जो अगला है, वे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वे व्यक्ति जो ब्लॉग लिखते हैं उनको क्या कहा जाता है? ब्लॉगर कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें का सही है आपका, ठीक है, ब्लॉगर कहा जाता है, ब्लॉगर। चलिए अगला है, टेलीग्राम उदाहरण है, किसका उदाहरण बता दीजिए? टेलीग्राम उदाहरण है किसका? सोशल साइट का, इंस्टेंट मैसेजिंग का, वेब ब्राउजर का, नॉन ऑफ दिस, इनमें से किसी नहीं का? बताइए। इंस्टेंट मैसेजिंग का ये एक उदाहरण है, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग का एक उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, इसमें से बी ऑप्शन सही है। चलिए 25वां है, नंबर 25, निम्न में से पैन का एक उदाहरण है, निम्न में से पैन का एक उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है? ये जो है ब्लूटूथ का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही है, ऑप्शन बी इसमें सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो हमारे इसमें अगला ऑप्शन है, ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, बताइए। ड्राइवर्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए, मॉडर्न के लिए, या इन सभी के लिए? तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है सी, यानी कि मॉडर्न के लिए, ठीक है ना, 26वां का सी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, किसी भी वेबसाइट्स को इंटरनेट पर अपलोड कराने को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? सर्चिंग कहा जाता है, सर्फिंग कहा जाता है, वेब होस्टिंग कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें भी 27वां का आपका सी ऑप्शन सही है, यानी कि वेब होस्टिंग, ठीक है ना। जब कभी भी हम किसी भी साइट को बना लेते हैं तो उस साइट को वेब होस्टिंग करना बड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो जो है सर्च इंजन पर नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ, निम्न में से कौन सा भौतिक पथ है जिससे संदेश संचारित होता है? बताइए। 28वां का कौन था सही बता दीजिए। 28वां का बी सही है, यानी कि सिग्नल। कौन सा सही है? सिग्नल सही है इसमें, ठीक है। चलिए, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण है, बताइए। हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, बताइए इसमें जो है। और एक और ऑप्शन नीचे दिया गया है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। इसमें का जो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही है, सिंप्लेक्स, ठीक है। 29 का सी सही है। चलिए नंबर 30 है आपका, एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है? एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ किसके साथ जोड़ा जाता है? बताइए। मॉडेम से, हब से, ब्राइट से, रूटर से, जल्दी बताइए। इसका सी ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, यानी कि ब्राइट से जोड़ा जाता है। चलिए अगला है, इंटरनेट वर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट वर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, बताइए। HTTP का, PPP का, TCP का, IP का, या SMTP का? इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही है, TCP IP का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, TCP IP का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, RDS का पूर्ण रूप क्या है? RDS का पूर्ण रूप क्या है? रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, या रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, या नॉन ऑफ दीज? बताइए। सी ऑप्शन सही है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 33 की तरफ, HTWL का पूरा नाम क्या है? HTWL का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट वेब साइट लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट वेब डिजाइन लैंग्वेज, जल्दी बता दीजिए इसमें से कौन सा सही है, क्योंकि आपको भी बताना बड़ा जरूरी है, नहीं बताएंगे
तो फिर कैसे काम चलेगा। इसमें का पहला ऑप्शन सही है आपका, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज, क्योंकि इस हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज इसका सही है, क्योंकि इसका प्रयोग वेबसाइट डेवलप करते समय किया जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, बताइए वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फैसिलिटी, वायरलेस फाइल, वायर्ड फैसिलिटी, बताइए। इसमें जो है आपका पहला ऑप्शन सही है, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नंबर 35 की तरफ। वीआर का क्या मतलब है। वीआर का क्या मतलब है। वायरल रिस्पॉन्स, या वोकल रेटियो, या वर्चुअल रियलिटी, या वर्चुअल रिस्पॉन्स, बताइए। इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। आईआरसीटीसी क्या है। आईआरसीटीसी क्या है, बताइए। प्लास्टिक मनी है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, या रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है। तो सभी को पता है इसमें से ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि रेलवे सर्विस प्रोवाइडर ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ। डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं। डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं। MP4, PDF, JPG, PNG। तो इसमें से MP4 फाइल को आप जो है अपलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिजी लॉकर क्या है। डिजी लॉकर एक प्रकार का आपका ड्राइव है, जैसे आप गूगल ड्राइव पे वन ड्राइव चलाते हैं, उसी प्रकार से ड्राइव है, जो कि आपका डाटा आप जब चाहें तब इसमें सुरक्षित करके रख सकते हैं। उसके लिए आपको एक आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है, जिसको फर्स्ट टाइम आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ। ये डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, बताइए। डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। 20, 10, 15, 25। 20, 10, 15, 25 कितने का कर सकते हैं, बताइए। तो इसमें का आपका बी ऑप्शन सही है, यानी कि 10 MB तक की फाइल को अपलोड कर सकते हैं, उससे अधिक की फाइल को अपलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। यूटीएस का क्या मतलब है। यूटीएस का क्या मतलब है, बताइए। अनरिजर्व्ड ट्रैकिंग सिस्टम, अनरिजर्व्ड ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। बताइए, देखिए देखने में सभी सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें का बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको देखिएगा आप, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले चरण की तरफ, और आखिरी है, ठीक है। EMEI का अर्थ है, EMEI का अर्थ है, बताइए। इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोडुअल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑल ऑफ दिस, या इसमें से सभी, बताइए कौन सा सही है। इसमें का बी ऑप्शन सही है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और ये PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इस पर जा करके आप रिवाइज कर सकते हैं। इस पर आप अपने आप नॉलेज को चेक कर सकते हैं, आपने क्या क्या जाना, ठीक है। तो किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जय हिंद, नमस्कार।